अप्रैल 2025 का तुला राशिफल। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना सावधानी से भरा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने षष्ठ भाव में सूर्य, बुध, शनि और राहु के साथ विराजमान रहकर पीड़ित अवस्था में हो सकते हैं, जिससे आपको शारीरिक समस्याएं और बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी रहेगी। आर्थिक तौर पर यह समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। जहाँ तक वैवाहिक जातकों का प्रश्न है तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा और आप दोनों मिलकर अपने दाम्पत्य जीवन को और बेहतरीन बना पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके प्रेम में समस्याएं रहने की संभावना है और आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना चुनौतियों से भरा रहने की संभावना है। आपको पग पग पर ध्यान देना होगा, वरना समस्या हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। आर्थिक तौर पर यह महीना थोड़ा कमज़ोर ही रहेगा, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी मुश्किल से भरा समय रह सकता है, इसलिए आपको पुरजोर प्रयास करने चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि विदेश जाने की इच्छा रहे लोगों को सफलता मिलने के योग बनेंगे और आप विदेश जाने में कामयाब हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र। करियर की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को उठापटक का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु उपस्थित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में बार बार समस्याएं आएंगी। चुनौतियां आपकी हिम्मत को परखेंगी और आपके विरोधी भी सर उठाते रहेंगे और आपको परेशान करने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। इससे आपको समय समय पर परेशानियां होंगी, लेकिन आपको इससे बाहर निकलने के लिए खुद ही हिम्मत दिखाकर अच्छे काम से आगे बढ़ना होगा। 3 तारीख से मंगल महाराज आपके द्वादश दशम भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, इसलिए कार्यक्षेत्र में किसी से भी उल्टा सीधा बोलने या झगड़ा करने से बचें, अन्यथा यह आपके विरुद्ध जा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे व्यवसाय के लिए की यात्राओं से सफलता के योग बनेंगे। उसके बाद मंगल का गोचर दशम भाव में होगा, जो व्यापार की उन्नति दिलाएगा। आपके व्यावसायिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई व्यापार करेंगे या उनके नाम से कोई व्यापार करते हैं तो उसमें तरक्की के योग बनेंगे। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको अपने धन संचय करने की प्रवृत्ति पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आप खर्चों की भीड़ चढ़ सकते हैं और आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। पूरे महीने केतु महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु उपस्थित होंगे तथा अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण आपके खर्चों में लगातार वृद्धि होती रहेगी। आप कितना भी चाहें, किसी न किसी कारण से आपके खर्च बढ़ते रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो कुछ हद तक आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार बनेगी। मंगल की दृष्टि भी महीने की शुरुआत में द्वादश भाव पर रहेगी, जो आपको चुनौतियों को बढ़ाएगी, लेकिन 3 अप्रैल से वह दशम भाव में जाएंगे और खर्चों में कुछ कमी करेंगे। सूर्य महाराज भी 14 अप्रैल से सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे और आपको व्यापार से अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता के द्वारा आपकी तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है, जिससे कुछ हद तक आप अपनी समस्याओं को दूर करेंगे और कामयाब हो पाएंगे। स्वास्थ्य। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। सर्वप्रथम आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे और ऐसे में आपको स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित करेंगी। शुक्र के साथ शनि, बुध, राहु और सूर्य भी छठे भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। इससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता रहेगा।
और आपके अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं के प्रति सावधानी भी बरतनी होगी। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं और बड़ी आंत से संबंधित समस्या परेशान कर सकती हैं। मूत्र जनन नलिका में भी संक्रमण की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और नेत्र रोगों के प्रति भी सचेत रहें। छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि के कारण बन सकता है। 3 अप्रैल से मंगल महाराज भी दसम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें क्योंकि वह भी स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। केतु महाराज भी द्वादश भाव में रहकर किसी प्रकार का संक्रमण दे सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 14 तारीख से सूर्य महाराज सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि मेष में आकर आरोग्य क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे कुछ हद तक आपको खराब स्वास्थ्य से आराम मिल सकता है। प्रेम व वैवाहिक, यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना थोड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में होंगे। ऐसे में आप जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ अच्छी जगह घूमकर और साथ में समय व्यतीत करके एक दूसरे के दिल में जगह बनेगी और आप अपने संबंध को तरजीह देंगे। 3 तारीख से मंगल महाराज दसम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो वह अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हो सकते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिससे आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप दोनों साथ मिलकर व्यापार करते हैं या जीवन साथी के नाम से आप व्यापार करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी और दोनों का योगदान अच्छा प्रभाव देता रहेगा। इससे आपका रिश्ता भी अच्छे से चलता रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज 4 ग्रहों के साथ छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में समस्याएं बढ़ सकती हैं। मंगल महाराज भी 3 तारीख से दसम भाव में पंचम भाव को देखेंगे, जिससे लड़ाई झगड़ा और टकराव की स्थितियां बनेगी। आपको अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप यदि अपनी ओर से पक्के रहते हैं और दृढ़ संकल्प रखते हैं तो रिश्ते को बचाने में सफल हो सकते हैं। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी होंगे। ऐसे में पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थितियां बनेंगी और परिवार में सामंजस्य कम रहेगा। लोग एक दूसरे की काट करना पसंद करेंगे। पारिवारिक मुद्दे पर संपत्ति संबंधी विवाद जोर पकड़ सकते हैं, जिस पर आपको भी ध्यान देना होगा क्योंकि इससे आपकी भी भूमिका हो सकती है। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार महीने की शुरुआत में मंगल महाराज नवम भाव के चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे और 3 तारीख से वह दसम भाव में आकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पिताजी के स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको बहुत ही तत्परता दिखाते हुए अपने पारिवारिक संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मंगल महाराज आपके दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए कुटुंब और आपके जीवन साथी का योगदान भी इन समस्याओं को बढ़ाने और घटाने दोनों में हो सकता है। इसलिए उनसे भी बातचीत करें ताकि आप सभी मिलकर अपनी पारिवारिक समस्याओं से बच सके। पिताजी और माताजी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। उपाय, आपको मंगलवार के दिन मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद बांटना चाहिए। शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े बांटने से लाभ होगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। उनकी उपासना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला पहनें और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें।